अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लज़ानिया की बहुत ही अच्छी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन का कीमा ले लिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट डालकर और 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको मैंने फ्राई कर लिया है। जब चिकन कीमे का कलर तब्दील हो गया तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून हॉट सॉस डालूँगी और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस के डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून हॉट सॉस के डाले हैं। अब मैं 2 टीस्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स के डाल रही हूँ और हस्बे ज़ायका मैं इसमें नमक डालूँगी। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं। अब कीमे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसको भून लेंगे और बस इतने ही मसाले इसमें हमने डालने हैं। अब इसको हम हल्की आंच पर दम लगा देंगे। अब हम लोग वाइट सॉस बनाते हैं जो कि लज़ानिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। अब जब बटर मेल्ट हो गया है तो इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदे के डाल दिए हैं और अब इसको हमने मैदे को हल्की आंच पर बटर में भूनना है। इसको हमने ब्राउन नहीं करना। जब मैदे में से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम आग बंद कर देंगे और अब हम इसमें 3 कप दूध के डाल देंगे जो कि रूम टेम्परेचर का दूध है और इसको विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। हमने इसको आग पर रख के दूध नहीं डालना, आग बंद करके दूध डालना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का डालूँगी और हस्बे ज़ायका नमक डालूँगी और इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमारी वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कीमे को चेक करेंगे। कीमा हमारा पक के तैयार हो चुका है, गल चुका है। अब हम लज़ानिया की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो लज़ानिया को प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है। अब मैं उसको ब्रश के साथ, ऑयल के साथ उसको ग्रीस कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो वाइट सॉस बनाई थी पहले हम उसकी लेयर लगाएंगे थोड़ी सी, ताकि हम इस पर जो लज़ानिया की शीट्स रखें वो बेक करने पर इस पर चिपक ना जाए। अब लज़ानिया शीट्स रखेंगे। ये लज़ानिया की शीट्स जो हैं वो मैंने 8 से 12 मिनट तक के लिए पानी में बॉईल कर ली थी और उसके बाद इनको पानी से निकाल लिया था। तो अब हम इसकी लज़ानिया शीट्स की लेयर लगा देंगे और अब इसके ऊपर हम चिकन के कीमे की लेयर लगा देंगे। आप चाहें तो चिकन के कीमे में शिमला मिर्च और ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। अब मैं इसके ऊपर वाइट सॉस की एक और लेयर लगा दूंगी। पहले लज़ानिया शीट्स रखी हैं, फिर कीमा और अब वाइट सॉस की लेयर। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ जो मैंने बारीक बारीक ग्रेट कर लिया था उसकी एक लेयर लगाऊंगी और फिर से लज़ानिया शीट्स की एक लेयर लगा दूंगी और इस लेयर लगाने के बाद फिर से एक लेयर कीमे की लगाऊंगी, चिकन कीमा की एक लेयर लगा दूंगी और अब उसके बाद इसके ऊपर फिर से जो हमारे पास वाइट सॉस बच गई थी उस वाइट सॉस की लेयर लगा देंगे और उसकी लेयर लगाने के बाद अब मैं जो है वो एक पास्ता सॉस बनाऊंगी, लज़ानिया सॉस, जिसमें मैंने केचप ले लिया है 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून मैंने गार्लिक टोमेटो सॉस ले ली है और उसमें मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून डाली हैं और उसको मिक्स कर लिया। तो हमारी ये लज़ानिया या पास्ता सॉस तैयार है और उसकी मैंने एक लेयर इसके ऊपर लगा दी है। फिर से लज़ानिया शीट्स की एक लेयर लगाई है और जो हमारे पास वाइट सॉस बच गई थी आखिर में हमने उसकी एक लेयर लगा दी है। तो इस तरह से हमने 3 से 4 लेयर्स लगानी है। आप अपनी मर्ज़ी से 2 लेयर्स भी लगा सकते हैं। तो अब आखिर में, सबसे आखिर में जो मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने ग्रेट करके रखे थे, एक लेयर मैंने उसकी शुरू में लगाई है और ये ऊपर टॉप पे मैंने उसकी एक लेयर लगा दी है। अब हम इसको प्री हीट ओवन में, जो मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, उसमें मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी। तो 20 से 25 मिनट के बाद जब हमने इसको निकाला है, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही आसान और जल्दी से झटपट तैयार होने वाली बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इतनी आसान है कि इसको कोई भी बना सकता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त की भी ज़रूरत नहीं होती।
तो इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है बर्तन में और उसमें 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट कर डाल दिए हैं। और अब मैं इनको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगी और उस वक्त तक फ्राई करूंगी मीडियम आंच पर जब तक कि इनका कलर ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। अब इनका कलर ट्रांसलूसेंट हो गया है तो यहाँ पर मैं इसमें 1 kg चिकन और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और 5 अदद टमाटर बारीक बारीक कट करके डाल दिए हैं मैंने इसमें। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 पैकेट बिरयानी मसाले का डाल दूंगी। आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं या घर के मसाले भी डाल सकते हैं। और अब मैं 1 कप भरकर इसमें दही का डाल दूंगी। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, लो फ्लेम पर रख दूंगी और उस वक्त तक रखूंगी जब तक ये फुली कुक ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है 25 मिनट के बाद। और यहाँ पर मैंने 3 गिलास बासमती चावल लिए हैं और उनको धोकर भिगो दिया 15 मिनट के लिए। अब मैंने एक देगची लिया और उसमें 4 गिलास पानी मैंने डाल दिए हैं और उसमें हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है। मैंने यहाँ 5 टीस्पून नमक के डाले हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का नमक डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नमक मिक्स करने के बाद अब मैं पानी को बॉयल होने दूंगी। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो अब मैं चावलों में से जो धो के रखे थे पानी निकाल दूंगी और उन चावलों को मैं इस पानी में डाल दूंगी और चावलों को बॉयल होने दूंगी। तो चावलों को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है और इतना बॉयल करना है कि ये एक कन्नी रह जाए कि जब इसको तोड़ें तो सिर्फ 2 टुकड़ों में तकसीम हो। यहाँ पे चावल बॉयल हो चुके हैं, मैंने इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और उसी बर्तन में चावल रख दिए हैं और उसमें मैंने जो चिकन का मसाला तैयार किया था वो मैंने ग्रेवी इसके ऊपर डाल दी है चावलों के ऊपर। और साइडों से जो चावल हैं वो मैंने चम्मच के साथ चिकन की ग्रेवी के ऊपर डाल दिए हैं और चिकन को अच्छी तरह से कवर कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर आधे कप पानी में ज़र्दा कलर जो है उसको मिक्स करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और इसके बाद अब मैं इन चावलों को दम वाली आंच पर 25 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। आप चाहें तो इस टाइम पर इस पर पुदीना, धनिया और ब्राउन प्याज भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे घर वाले इतना ज़्यादा इसमें चीज़ें पसंद नहीं करते। तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे चावल 25 मिनट के बाद जब दम खोला है तो बिल्कुल रेडी हैं और ये बहुत ही मज़े के और झटपट तैयार होने वाली बिरयानी है और जायके में भी किसी भी बिरयानी से कम नहीं है। तो व्यूवर्स, आप इसको बनाएं और इसको रायते और सलाद के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में आपके लिए स्पाइसी चटपटा कलमी टिक्का रेसिपी लाई हूँ जो कि खाने में बहुत ही मज़े का होता है। और ये इतना मज़े का होता है कि आपका एक टिक्के से दिल नहीं भरेगा और आपका दिल करेगा कि आप खाते ही चले जाएं। आपने रेस्टोरेंट में तो कई तरह के टिक्के खाए होंगे, लेकिन ये कलमी टिक्का जो आप घर में बनाने वाले हैं ये बहुत ही मज़े का होता है। तो इसके लिए शर्त ये है कि आप उसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं जैसे मैंने बनाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर मैंने चिकन लेग्स के 6 पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो इसके लिए नॉर्मल पीसेस भी ले सकते हैं और इसमें कट्स लगा लें। मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं तो आप नॉर्मल पीसेस में भी इसी तरह से कट्स लगाएंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे चिकन लेग पीसेस में। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला डाला है जो घर का बना हुआ है। आप पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून डालूंगी। वाइट विनेगर डालने के बाद यहाँ पर मैं गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून डालूंगी या आप 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अब मैं ऑयल का 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालूंगी और इसमें ऑयल डालने के बाद अब मैं तमाम चिकन के लेग पीसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हाथों को धो लेना है
और साफ़ हाथों से इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम जो मिसाले हैं वो लेग पीसेस के कट्स में अच्छी तरह से लग जाएं। और इसके बाद अब मैंने इसमें 1 टीस्पून और मज़ीद लाल मिर्चें डाली हैं। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसको स्पाइसी करने के लिए डाली हैं और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब 1 घंटा गुजर चुका है, मैंने फ्रिज में से लेग पीसेस निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के बेसन का डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपका कलमी टिक्का बहुत ही मज़े का बनेगा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और सॉफ्ट होगा और तमाम मिसाले जो हैं वो इस बेसन में मिक्स होकर लेग्स को अच्छी तरह से लग जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे बेसन लगाने के बाद एक पैन ले लिया है, उसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है और ऑयल को अच्छी तरह से पैन में फैला लेना है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने बारी बारी तमाम टिक्के जो हैं वो इसमें डाल देने हैं। यहाँ पर मैं तमाम टिक्कों को बारी बारी इसमें रख दूंगी। आंच को मैं बिल्कुल लो पे रख दूंगी क्योंकि अगर हाई करेंगे तो हमारे टिक्के जल भी सकते हैं। हमने इन टिक्कों को फ्राई नहीं करना, हमने इनको स्टीम में पकाना है। हल्का सा ऑयल इसलिए डाला है ताकि इसका जो मिसाला है वो चिपके नहीं, और फ्लेम को हमने लो पे रखना है। और लो पे रखने के बाद अब हम इन टिक्कों को ऑयल अच्छी तरह से पैन में फैलाने के बाद हम इन टिक्कों को ढक्कन से, किसी भी ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि ये अपनी स्टीम में पकें। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इनको इस तरह की लो फ्लेम पर दम पर रख दिया है ताकि ये स्टीम में पक सके। यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है तो आप देखें कि कितनी अच्छी स्टीम बनी हुई है और अपनी ही स्टीम में टिक्के जो हैं वो गल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब इन टिक्कों को बारी बारी पलट दूंगी। बारी बारी हम इन तमाम टिक्कों को पलट देंगे ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से पक जाएं और स्टीम में अच्छी तरह से गल जाएं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इनका कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसी तरह से हमने हर 2 से 3 मिनट के बाद चेक करते रहना है और टिक्कों को पलटते रहना है। तो यहाँ पे हमने तमाम टिक्कों को पलट दिया है और अब हम इनको पलटने के बाद दोबारा से दम लगा देंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो यहाँ पर अब मैंने फिर से इसको दम पे लगा दिया है 2 से 3 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे। तो 2-3 मिनट के बाद फिर से हमने ढक्कन हटाया है। तो यहाँ पे टिक्कों को हम फिर से पलटेंगे ताकि टिक्के जो हैं वो हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। और अगर हम थोड़ा देर लगाएंगे तो ये जल भी सकते हैं। तो अब हम इनको दोबारा से जो है वो टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद फिर से हम इनको दम से पे रख देंगे। तो व्यूवर्स, ये टिक्के बहुत मज़े के बनने वाले हैं, आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये टिक्के कैसे लगे। अब मैंने यहाँ पे तमाम टिक्कों को बारी बारी पलट दिया है। इस तरह से ये अच्छी तरह से गल जाएंगे और अब एक दफ़ा फिर मैं इनको दम पर रख दूँगी। तो इस तरह से आपने 3 से 4 मरतबा टिक्कों को पलट के इनको दम पे रखना है ताकि ये स्टीम में अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे जब हमने दोबारा से स्टीम से ढक्कन हटाया है तो हमारे टिक्के तकरीबन तैयार हैं। हम इनको उस वक्त तक स्टीम पे रखेंगे जब तक हमारे टिक्के जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक नहीं जाते। तो यहाँ हमारे टिक्के जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन टिक्कों को एक दफ़ा फिर पलटेंगे और उसके बाद यहाँ पे अब हमारे टिक्के पक चुके हैं। अब हम इनको सर्व करने के लिए अपने प्लेटर में निकाल लेंगे। तो आप इनको अपनी दावतों में, अपने डिनर्स में, अपनी टी पार्टी में भी रख सकते हैं। लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये कलमी टिक्का आपने खुद बनाया है या आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल उसी तरह से इसमें मिसाले डालिएगा जिस तरीके से मैंने डाले हैं और इसी तरीके से बनाइएगा।
तो आप इन टिक्कों को ग्रीन चटनी और या केचप के साथ या अपनी मर्ज़ी की किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हमारे टिक्के तैयार हैं। यहाँ पे हम टिक्कों को किसी भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको डेकोरेट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ सकूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में एक बहुत ही कड़क और शानदार किस्म की चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है और इसमें चाय की तलब बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पाकिस्तान में तो चाय बहुत ही ज़्यादा पी जाती है। तो जो चाय मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो बहुत ही मज़े की कड़क और स्ट्रॉन्ग चाय होती है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने बर्तन में 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है, और जब इसको बॉयल आने लगा है तो इसमें मैंने 2 इलायचियाँ तोड़कर डाल दी हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसमें अपनी मर्ज़ी की दालचीनी या लौंग वगैरह डाल सकते हैं। इलायची डालने के बाद जब इसमें बॉयल आ गया है तो अब यहाँ पर मैंने इसमें 2 टीस्पून ब्राउन शुगर डाली है। आप ब्राउन शुगर की जगह पर जो है वो शक्कर भी डाल सकते हैं या गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ब्राउन शुगर मैंने इसलिए डाली है कि इस चाय का नाम है कैरेमल स्ट्रॉन्ग टी। तो कैरेमल के लिए मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है, जिससे कि इसमें कैरेमल का टेस्ट आता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम दूध में, और इसको मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून चाय की पत्ती डाल दी है। आपने जितने कप चाय बनानी हो उसके लिहाज से इसको डबल कर लीजिए। मैंने 2 कप के लिहाज से यहाँ पे चाय में चीज़ें डाली हैं। तो 2 टीस्पून चाय की पत्ती डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ देखें कितनी मज़े की झाग बन रही है, और अब यहाँ पे चाय पकना शुरू हो गई है। जब चाय पक जाए, उसमें बॉयल आने लग जाए और पत्ती का रंग निकल आए, तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चुटकी कॉफ़ी का पाउडर लेकर वो इसमें डाल दिया है। इंस्टेंट कॉफ़ी जो आपको हर जगह पर दस्तयाब है वो डाल दी है। यकीन माने, इसको डालने से चाय की बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और पीने में भी बहुत मज़े की लगती है। अगर आपका गला ख़राब है, आपको फ्लू हो रहा है या आपको थकावट हो रही है, तो ये वाली चाय पीने से आपकी थकावट मिनटों में दूर हो जाएगी। तो व्यूवर्स, आप इस चाय को बनाइए, पीजिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी ना भी लगे तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ये चाय बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमारी चाय बनकर तैयार है, इसमें उबाल आ रहा है। तो इस पॉइंट पर हम चाय के नीचे से आग को बंद कर देंगे और अब हम ये चाय गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, आप ये चाय जिसको भी बना कर पिलाएंगी ना, वो आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेगा कि आपने किस ख़ास तरीके से ये चाय बनाई है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसका कलर देखकर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और रोशनी की वजह से, कैमरे की रोशनी की वजह से ये ज़रा लाइट कलर आ रहा है, वरना ये बहुत स्ट्रॉन्ग कलर की चाय बनी है और पीने में भी बहुत मज़ेदार है। इसका पहला घूंट भरते ही आपको ये बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।